चलिए आज सिंगुलर से प्लूरल बनाने में उसी को आगे बढ़ाते हैं। कल 7 रोल नंबर 7 तक लिखे थे, आज मैं लिखने जा रहा हूं आपके लिए रोल नंबर 8। 7 तक लिख दिए थे तो आज रोल नंबर 8 लिख रहे हैं। कह रहे हैं कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल noun ending with o and a consonant comes before the o। इसके पहले वाले रूल में भी आप यही पढ़े होंगे कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद o and a consonant comes before the o। लेकिन इसमें थोड़ा सा ट्विस्ट है। but the noun is related to technology है ना जी, becomes plural adding only s with itself with itself। इसको आप कई एक बार पढ़े होंगे, लेकिन इसको रूल में लोग नहीं पढ़ाता है। आपको पढ़ाता है क्या, कहते हैं कि ये एक्सेप्शनल है, जो कि कोई एक्सेप्शनल नहीं होता। नियम क्या है हिंदी में आप नोट कर लेंगे। यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में ओ हो तथा उस ओ से ठीक पहले कोई कंसोनेंट हो, लेकिन वह नाउन तकनीकी नाउन हो, टेक्नोलॉजी नाउन हो, यानी तकनीकी नाउन हो। कौन सा नाउन हो? तकनीकी नाउन हो। तो उसका प्लुरल बनाने के लिए केवल उस सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में एस लगाते हैं। ऐसे बहुत सारे नाउन मिलेंगे, अब आप देखते हैं। जैसे मैं कहूं डायनेमो, फोटो, ऑटो, किलो, पियानो, मैं बहुत सारा ऐसा, लोगो, ये सब क्या है? नाम। ये तकनीकी नाउन है, किसी पेड़ पर नहीं फल पे। जैसे अगर मैं कहूँ हाँ जी, इसमें कमांडोज भी आते हैं, मोमेंटो भी आता है,
मेंटो, ये सारी ऐसे सारे नाउन हैं। ठीक है, सोलो आता है, बहुत सारा नाउन है। अब इसमें अंत में ओ है, ओ से पहले एम, एम जो एक कंसोनेंट है तो आप जानते हैं। और देखिए डायनेमो, ये क्या है, एक तकनीकी नाउन। कौन सा नाउन है बाबू, तकनीकी नाउन है। तो तकनीकी नाउन होने के ही नाते इसमें केवल एस जोड़ेंगे और जो नाउन तैयार होगा वो प्लुरल इसका तैयार होगा और वो बनेगा डायनेमोस, एस लगा केवल, इसमें बन जाएगा फोटोज, केवल एस लगा, ऑटोज, केवल एस, किलोज, केवल एस, पियानोज, है ना जी, लोगोज, मोमेंटोज। ये देखिए, इस तरह के नाउन अगर कहीं मिल जाएं तो उनमें केवल एस लगाकर उनका आप प्लुरल बनाएंगे। क्लियर हुआ। चलिए अगले रूल के तरफ बढ़ते हैं। अगला रूल, पहले इसको अगला रूल नंबर 9 कह रहा है कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद, इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन ending with long vowel, लॉन्ग भवेल का मतलब होता है लगातार क्या आना चाहिए, लगातार दो भवेल आना चाहिए, यानी लॉन्ग वॉल यानी डबल vowel। इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद लॉन्ग vowel अर्थात डबल vowel becomes plural adding only s with itself। हिंदी में लिखेंगे, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में, यदि सिंगुलर काउंटेबल नाउन के अंत में लॉन्ग भवेल हो अर्थात डबल भवेल हो, कोई भी भवेल हो लेकिन दो हो, लॉन्ग भवेल हो, तो उसका प्लुरल बनाने के लिए केवल एस लगाते हैं। जैसे रेडियो, वीडियो, रेडियो, वीडियो, बम्बू, जू, ट्री, जू। अब देखिए
आपको क्या देखना है यहाँ कि दो भावेल है या नहीं, सिर्फ अंत में दो भावेल है या नहीं, कोई भी भावेल हो, ये नहीं कि एक ही भावेल लगातार, दो भावेल होना चाहिए, वो कोई भी भावेल हो सकता है। तो केवल एस लगा देने से ये बन जाता है प्लुरल, यानी रेडियोज। क्लियर? ये हो जाएगा वीडियोज। बात समझ गए कि नहीं? आराम से आप इसको देखिए और बनाइए, सबका आप बना लेंगे। क्लियर हो गया? तो ये रहा आपका 9 नंबर रूल। चलिए 10वां रूल क्या कहता है, थोड़ा सा गौर करते हैं 10 नंबर रूल को। रूल नंबर 10 यानी रूल 10 कह रहा है कि इफ अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन एंडिंग विद, if a singular countable noun ending with if or fe, if a singular countable noun ending with if or fe usually becomes plural, replacing if या fe, replacing if या fe into ves। समझने की बात है, बता रहा है कि सामान्यतः सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसके अंत में एफ या एफी हो, उसका प्लुरल बनाने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि उसको वीईएस में बदल देते हैं, यानी उस एफ या एफी को क्या करते हैं, वीईएस में बदल देते हैं। बाबू ये बात रूल हो गया कि कोई भी नाउन हो और उसके अंत में एफ हो या एफ ई हो, तो उसको प्लुरल बनाने के लिए उस एफ या एफ ई को वीईएस में बदल देते हैं। जैसे दे दे, मान लीजिए दे दे काफ, ठीक है, अब इसके अंत में एफ है। मान लीजिए दे दे वाइफ, तो इसके अंत में क्या है, एफ ई है। मान लीजिए दे दे थीफ, इसके अंत में क्या है, एफ है, इसके अंत में क्या है, एफ ही है। यही ध्यान देखना है। नाइफ, KNIFE, नाइफ। और जब भी इसको प्लुरल बनाना है तो हमको क्या करना है कि इसको VES में बदल देना है, यानी ये बन जाएगा काप्स, है ना जी। ये बन जाएगा VES में बदल दिए, THIEVES, थिप्स हो जाएगा। नाइफ्स, KNIVES हो जाएगा नाइफ्स। ये देखिए कितना आसानी से बन गया। अब एक बात आप जान लीजिए, बहुत जरूरी है इस बात को समझना
कि दुनिया में ऐसे 17 नाउन हैं जिनका अंत एफ या एफ से होता है, और उसको प्लुरल बनाने के लिए उस एफ या एफ को भी ई में बदलते हैं। तो आप उस 17 नाउन को पहले समझ लीजिए। पहले इसको मैं मिटा रहा हूँ और वो नाउन लिखाऊंगा, क्योंकि बड़ी भीजी आई चीज है ये। बाकी सबके अंत में वही एस लगाते हैं, है ना। तो पहले इसको देख लेते हैं। यानी 17 में नाउन ऐसे बताऊंगा जिसके अंत में एफ या एफ ही होगा, और इसको प्लुरल बनाने के लिए भी ई एस में बदलेंगे। ये 17 नाउन ही आपको ध्यान में रखना है जिसमें भी ई एस से बदलता है, ठीक है। तो एक क्या क्या नाउन होता है? एक होता है नाइफ, पहला 17 में पहला हो जाएगा नाइफ, दूसरा हो जाएगा थीफ, ठीक है। थीफ हो जाएगा एस्काफ, एस्काफ हो जाएगा, और क्या हो जाएगा? सेल्फ हो जाएगा। उसके बाद हो जाएगा पोस, शिप, क्लियर है? क्या हो जाएगा? शिप। 1 2 3 4 5 हुआ। 17 ऐसे नाउन मैं आपको बताऊंगा। इफ, इफ मतलब होता है बाबू परी, है ना। इफ मतलब क्या होता है? परी। उसके बाद आ जाइए सेल्फ, सेल्फ हो गया। वाइफ, वाइफ हो गया। हाफ हो गया, हाफ हो गया। लाइफ हो गया, उल्फ हो गया, लाइफ, उल्फ, है ना जी। काफ लिखे हैं? नहीं लिखे। काफ हो गया, हाँ जी। हुफ हो गया, हुफ मतलब खूर होता है, खूर, ठीक है। लीफ हो गया, लोफ हो गया। लोफ मतलब होता है पाव रोटी। लोफ मतलब क्या होता है? पाव रोटी। लोफ हो गया। स्टाफ हो गया, और घाट, यानी उसको कहते हैं राफ। ये देखिए, ये जो नाउन है इनको थोड़ा सा आप देख लीजिए, है ना। अब थोड़ा सा इस पर समझने की जरूरत है। और 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17, ठीक है। एक और आ जाता है, वो होता है ड्राफ्ट, बौना व्यक्ति। क्या होता है? ड्राफ्ट। लिख लेंगे, इसको भी लिखिए लेते हैं, इसमें क्या लिखना है, एक इसको क्यों छोड़ना है ना। तो ड्राफ्ट ये होता है डी, ड्राफ्ट होता है DWARF। चलिए, अब आपको मैं इसमें कुछ विशेष चीज बताने जा रहा हूँ, वो ध्यान देंगे। ये क्या ध्यान देना है? तो कुछ ऐसे नाउन हैं, जैसे ये नाउन हो गया। आगे आइए, हुफ किधर है?
ए नाउन। हुफ भी आपको मिल गया। स्कार्फ किधर है? स्कार्फ हो गया, हुफ हो गया, राफ किधर है? ये नाउन और ये नाउन। अब ये नाउन को मैं क्यों घेर दिया? ये चार नाउन जो मैंने रेड कलर से घेरा है, क्यों घेरा है? इसका रीजन है कि बाबू इसका जो प्लुरल बनता है बोथ साइड बनता है। मेरे कहने का मतलब एस्कार्फ भी सही है और SCARVES ये भी सही है। बात समझ गए? इस बाकी का जो भी बनेगा वो VES में बदल जाएगा। बात समझ रहे हैं कि नहीं? ये किस में बदल जाएगा? VES में। लेकिन ये जो हैं, और यहाँ आ जाइए, इसका भी दोनों बनाएंगे। जैसे हो जाएगा HOOFS, ये भी सही है, और इसका बनेगा HOOVES, ये भी सही है। उसी तरह इसका भी दोनों बनेगा। ठीक है, ये हो जाता है राप्स और VES, राप्स। उसी तरह ये भी बनता है बाबू तो समझ गए होंगे। और बाकी सभी को चेंज आप करेंगे तो किस में करेंगे? VES में। ठीक है, इसको इसमें चेंज करेंगे WIVES, इसको किस में करेंगे? VES में। तो इसी तरह सबका बनेगा। ध्यान रखना, बड़ा VI है, इसको मिस करना मतलब कहीं ना कहीं आप मार खा जाओगे। सिंगुलर से प्लुरल बनाने में आप क्या हो जाएंगे? कहीं ना कहीं मार खा जाएंगे। तो ये देख लीजिए, ये रहा आपका सिंगुलर से प्लुरल बनाने का जो तरीका है, वो सारा मैंने आपको बता दिया। अब मैं, चूंकि नाउन को कई तरह से आप जानते हैं, तो नाउन को आप एक कंपाउंड नाउन के नाम से भी जानते होंगे, तो उस कंपाउंड नाउन का भी प्लुरल बनाना होता है, उसकी बात करेंगे। यहाँ तक तो क्लियर हो गया होगा, यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा कि कैसे इसका प्लुरल बनाएंगे। चलिए, अब जो मैं आपको बताने जा रहा हूं, नाउन में ही कंपाउंड नाउन का प्लुरल, का प्लुरल। सिंपल नाउन था, जनरल नाउन था, जिसको आपने पढ़ लिया। लेकिन कंपाउंड नाउन का प्लुरल कैसे बनाएंगे? ऐसे तो कंपाउंड नाउन कितने होते हैं, सारी चीजें आपको जानना चाहिए, लेकिन मैं सिंगुलर से प्लुरल बता रहा हूँ, इसलिए इसमें आपको सिंगुलर से प्लुरल नहीं बताऊंगा। ठीक है, तो जान लीजिए, पहला रूल लिखिए। इसका पहला रूल है अ कंपाउंड नाउन, अ कंपाउंड नाउन विदाउट हाइफन, विदाउट हाइफन, ये हाइफन कहलाता है। विदाउट हाइफन becomes plural, becomes
plural becomes plural adding is becomes plural adding is with full with full not with other part। अब थोड़ा सा समझ लेते हैं, या हिंदी में आप लिख लीजिए, हिंदी में लिख लीजिए, बेहतर रहेगा आपके लिए। वैसे कंपाउंड नाउन जिनके बीच में हाइफन नहीं होते, जिनके बीच में क्या नहीं होते बाबू, हाइफन नहीं होता, यानी ऐसा चिन्ह नहीं होता। तो ऐसा चिन्ह नहीं होता तो आखिर क्या होता, तो उसके अंत में फुल लगा होता है, FUL लगा, फुल, समझ गए। तो उसका प्लुरल जब बनाना होता है तो जो फुल शब्द मतलब फुल जो लगा रहता है शब्द, उसी में हम एस लगाते हैं। अब समझेंगे कि ये सर क्या है। देखिए जैसे दे दिया हो कप फुल, है ना, हैंड फुल, है ना जी, पिंच फुल, पिंच फुल, स्पून स्पून फुल। गौर करेंगे। अब होता क्या है कि गलतियां कहाँ होती है उसको न सुधारना है। तो कहीं कहीं देखिए, कहीं ऐसे मिल जाए कप्स फुल, रॉन्ग है ये। क्यों? क्योंकि आपको इसमें लगाना है, तो इसका सही क्या बन के आएगा, सही होगा कप फुल्स। अब कहीं कहीं ऐसे भी मिल जाएंगे कि कप्स फुल्स, तो ये भी गलत है, ये ध्यान रखना है आपको। उसी तरह हैंडफुल का क्या हो जाएगा बाबू, हैंड फुल्स। एस कहाँ लगेगा, तो उस किस में लगेगा बाबू, फुल में लगेगा। स्पून फुल्स यानी हो जाएगा चम्मच भर, यानी स्पून फुल्स यहाँ लगेगा। ये बड़ी मायने रखता है और इस पर ध्यान रखेंगे, क्योंकि ये आपको परेशान कर सकता है, कर नहीं सकता, करता भी है। तो समझ गए होंगे कि वैसे कंपाउंड नाउन जिसके बीच हाइफन नहीं हो तो क्या हो, फुल हो, उसके अंत में क्या हो, FUL हो। तो उसका प्लुरल बनाने के लिए उस FUL में एस लगाते हैं, न कि पूरे पार्ट में, यानी दूसरे पार्ट में। तो दूसरे पार्ट में नहीं लगाएंगे या पूरे पार्ट में नहीं लगाएंगे। क्लियर हो गया, कोई दिक्कत? चलिए अगला रूल के तरफ चलते हैं। अभी आपने देखा कि वैसे कंपाउंड नाउन जिसके अंत में FUL फुल हो, और कब फुल होगा, जब उसमें हाइफन नहीं होगा। अब आप जो देखने जा रहे हैं वो देखेंगे। चलिए रूल नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। रूल नंबर 2 कहता है कि अ कंपाउंड नाउन विद हाइफन, अ कंपाउंड नाउन विद हाइफन। अब यहाँ हाइफन लगा होगा, उसमें क्या था, हाइफन नहीं लगा। दैट्स एनीवन, दैट्स एनी
one, that's anyone part is a preposition, a preposition, a preposition makes plural plural of the part that is of the part that is before the preposition, before the preposition। बहुत अच्छा रूल है और इसको समझने का प्रयास करेंगे। जैसे कह दे कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त नहीं होते हैं, वैसे नहीं, हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, इसमें हाइफन लगा होगा, उसका प्लुरल विभक्त होते हैं, तो उसमें पहले समझिए, लिख लीजिए, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, को प्लुरल बनाने के लिए जो शब्द उसमें शामिल प्रेपोजिशन के पहले हो उसमें एस लगाकर उसका प्लुरल बनाते हैं। जैसे दे दे बाबू, समझना है, कहे कि फादर इन लॉ, है कि नहीं, पेशर बाई, क्या कहे, पेशर बाई, राहगीर होता है पेशर बाई, पेशर ऑन भी होता है बाबू, पेशर ऑन। और दे दे कमांडर इन चीफ। ध्यान दीजिए, ये जो मैं आपको जो आपके सामने नाउन लिखा हूं, ये कंपाउंड नाउन है, क्योंकि ये एक से अधिक शब्दों से मिलकर बना है। दूसरी बात, इसमें आपको हाइफन देखने को मिल रहा है, हाइफन भी देखने को मिल रहा है। और तीसरी बात कि इसमें प्रेपोजिशन भी है। तीसरी बात इसमें क्या है बाबू, प्रेपोजिशन भी है। तो जब इसका प्लुरल बनाना है तो प्रेपोजिशन से जस्ट पहले वाले वाक्य शब्द में हम क्या लगाएंगे, एस लगाएंगे। यानी कोई लव में लगा दे तो गलत हो जाएगा, कहाँ लगाना होगा, फादर में। जैसे हो जाएगा फादर्स इन लॉ, क्या हो जाएगा बाबू, याद रखेंगे, फादर्स इन लॉ हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, पेशर्स, इस यहां लग रहा है, बाई, पेशर्स ऑन, कमांडर्स इन चीफ। ये हमेशा ध्यान रखेंगे, ये आपको पूछता है। क्लियर है? चलिए आगे बढ़ते हैं अगले रूल के तरफ। रूल नंबर 3, कंपाउंड नाउन का रूल नंबर 3। रूल 3,
फिर आपको एक बार कह देते हैं कि बाबू वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, है ना, ताकि मुझे भी बनाने में मज़ा आए। गुरु दक्षिणा के रूप में आपसे यही मांगा जा रहा है कि आप इसको क्या कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगला रूल है कि जनरली अ कंपाउंड नाउन, generally a compound noun with hyphen, with hyphen. Generally a compound noun with hyphen makes plural of, makes plural of, makes plural of its most important parts समझिए पहले हिंदी में। कह रहा है कि वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं, वैसे कंपाउंड नाउन जो हाइफन के द्वारा विभक्त होते हैं को सामान्यतः प्लुरल बनाने के लिए उनके सबसे महत्वपूर्ण भाग का प्लुरल बनाते हैं। अब ये बात आपको समझना है कि महत्वपूर्ण भाग होगा क्या। तो पहले मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूं, फिर आप अपने समझ जाइए। जैसे मैं कहूं कि नोट बुक, मैं कहूं क्लास टीचर, मैं कहूं टिकट कलेक्टर, मैं कहूं आर्म चेयर, टिकट कलेक्टर, आर्म चेयर, गवर्नर जनरल, है ना, कोर्ट मटेरियल, बहुत सारा ऐसा चीज है। उसको अब आप थोड़ा सा गौर करें कि इस वाले नाउन में कौन सा मोस्ट इंपोर्टेंट नाउन है। नोटबुक जैसे ही बोल रहा हूं तो आपके माइंड में क्या, बुक आ रहा है, जाहिर सी बात है कि बुक आएगा, तो ये बुक ही यहाँ इंपोर्टेंट है। बात समझ गया ना। उसी तरह क्लास टीचर कहूँ और क्लास रूम कहूँ, तो क्लास टीचर कहूँगा तो आपके मन में एक छवि आएगी, एक फोटो आएगा, वो किसी व्यक्ति की आएगी, किसी टीचर की आएगी, यानी ये टीचर यहाँ इंपॉर्टेंट है। लेकिन जैसे ही क्लास रूम कहूँ तो एक हॉल आपके माइंड में आएगा, ना कि कोई दूसरा, तो इसलिए वो रूम हो जाएगा। उसी तरह टिकट कलेक्टर मतलब लेने वाला, तो टिकट लेने वाला कोई व्यक्ति आपके माइंड में आएगा, यानी कलेक्टर होगा। आर्म चेयर यानी आपके बाह वाली जो कुर्सी होती है, इसमें आपके माइंड में क्या आया बाबू, पहले बताओ। तो चेयर आया, यानी ये आपका इम्पोर्टेंट है। तो जो इम्पोर्टेंट है उसी में एस लगा देंगे, उसका प्लुरल बन जाएगा। यानी इस नोटबुक का प्लुरल होगा नोट बुक्स, है ना जी। क्लास टीचर्स, टिकट कलेक्टर्स, आर्म चेयर्स के बना। तो ये था आज के लिए। कल फिर अभी बाबू फिर बोल रहा हूँ कि सिंगुलर से प्लुरल खत्म नहीं हुआ है, अभी तो कंपाउंडेड नाउन में बाकी है। तो बहुत सारा अभी आपको मैं सिखाऊंगा सिंगुलर से प्लुरल बनाना। लेकिन आज इतना ही आपके लिए इस वीडियो में। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में सिंगुलर
और प्लूरल बनाने के लिए तब तक के लिए गुड बाय।